इस कारागार में सेनापति को काफी दिन बीत गए, ना कोई मिलने आता है। हमेशा सेनापति चिंता में रहते हैं। आज हमारी इच्छा कर रही है कि सेनापति को हम जेल से बाहर निकालें, इसे हम सच्चाई पूछें। लेकिन हम देख रहे हैं ये मंत्री जी का घोड़ा कारागार की तरफ बहुत तेजी से क्यों आ रहा है। इस समय कोई बातचीत नहीं कर पाऊंगा। आओ इंतजार करते हैं। हवलदार जी नंबरदार बाल सेनापति रावत सिंह किस नंबर के बैरिक में बंद किया गया है? सेनापति रावत सिंह बैरिक नंबर 5 में बंद है। बैरिक नंबर 5 में बंद किया गया है। जाओ बैरिक नंबर 5 से उसे बाहर निकालो और मेरे पास लेकर आओ। आज हम उससे अकेले में कुछ बातें करना चाहते हैं। आप सेनापति रावत सिंह से मिलना चाहते हैं? अकेले में कुछ बातचीत करना? अकेले में हम उससे कुछ बातें करना चाहते हैं। ठीक है, हम कारागार से बाहर ला रहे हैं। आप जो बात करना है आप सेनापति से कर जाओ, उससे लेकर आओ। सेनापति रावत सिंह, देखिए राज दरबार के मंत्री जी तुमसे कुछ बातें करना चाहते हैं, इसलिए आप बराबर बात कर सकते हैं। हवलदार, अब तुम कुछ देर के लिए अंदर चले जाओ। अंदर चले जाए? आओ, क्योंकि मेरे को अकेले में मिलना है। अब हम अंदर जाए पाओ भला? क्यों, रास्ता भूल गया? चल जा। दूर छोड़ दिया। सेनापति रावत सिंह, बोल। कुत्ते तो किस हाल में है? जरा सिंह इस वक्त घर से लोहे की जाल में। साला रस्सी चल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। अरे तू साला गीदड़ से भी बदतमीज निकला। साला अपने आप को शेर कहता है। हरामजादे, हमने तेरे को मना किया था कि ठाकुर ज्वाला सिंह से टकराने की भूल मत कर, लेकिन तूने हमारी एक नहीं सुनी। देख लिया परिणाम, देख लिया ठाकुर ज्वाला सिंह से टकराने का अंजाम। साला आकर शेर में हो तो छोटा सा बच्चा भी उसे उंगली कर सकता है। आका तुझे किसी छट्टानी ने जन्म दिया है, आप तेरे रगों में किसी छट्टी का खून ज्वाला सिंह, तो एक बार क्या तो क्या कड़ी तू खोल कर देख। अगर तुझे अपने साले मर्द होने पर पछतावा न हुआ तो समझ ले बाप के पेशाब से पैदा तू साला हथकड़ी से जकड़ा है, फिर भी ठाकुर ज्वाला सिंह को चुनौती दे रहा है। हरामजादे, चुटकी भर मिट्टी मिलती है, चुटकी भर मिट्टी मिलती है कानून के रखवालों को, लेकिन माल खाने को मिलता है हम जैसन गद्दारों को। मिट्टी में सुकून मिलता है हम जैसे देश के वफादारों को, और कुत्ते की मौत मिलती है साले तुम जैसे गद्दारों को।
हरामजादे, तेरी चमड़ी को उखाड़कर, तेरे चमड़ी को उखाड़कर तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा। तेरी हड्डी को तोड़कर साले दलदल में गाड़ दूंगा। हरामजादे, हरामजादे, आज तुझे ऐसी भयानक मौत मारूंगा, ऐसी भयानक मौत मारूंगा कि पानी होगा लेकिन पानी देने वाला साले तेरे को कोई नहीं होगा। मौत से किसकी जिम्मेदारी है? आज मेरी तो कल तेरी बारी है। हरामजादे, तुम्हारे जैसे कितनों के, तुम्हारे जैसे कितनों के हमने बुने हैं तकदीर के धागे, अच्छे अच्छे झुकते हैं। हरामजादे, ठाकुर ज्वाला सिंह के आगे तू जिंदा नहीं बचेगा कुत्ते, जिंदा नहीं। हरामजादे, इस रियासत कंचनगढ़ की धरती से मिटने के लिए तैयार हो जा। आज तेरी जीवन लीला को हम समाप्त कर देंगे। हरामजादे, रावा ठाकुर ज्वाला सिंह से बगावत करने चला था, मिटा दिया साले का निश्राम हो इस दुनिया से। हवलदार, इधर क्या हुआ? कैसी हालत बना ली आपने? मुझे एक गिलास पानी पिला दो दरबारी। पानी दरबारी, ये तो नंबर क्या गलत हुआ रे? ये तो गलतियां कर रहे हो। अरे क्या गलत हुआ? एक गिलास पानी के लिए बेचारा सेनापति रावत सिंह तड़प रहा है, तो एक गिलास पानी आप नहीं पिला सकते? करे हम एक बाप का नौकर हूँ जो इसको पानी पिला दो। एक बात जान लियो लंबरदार, बोल। आप मिले आए हो, हम कारागार से मिलावा है आपका, यहू जान लियो अगर सेनापति को फांसी के पहले अगर कुछ हो गया तो मैं महाराज से शिकायत करके तुम्हारी फांसी दिलवा सकता हूँ। हमारी शिकायत करेगा महाराज से? साला कार तो साला क्यों हंस रहा है? याद रहेगा तो मजाक अबे साला दूर साला कंधे पर हाथ रखता है। मजाक कर रहे हैं हम, कहा देखी हमका डरात नहीं करे हम तो भौजाई गाड़ी थे, तू साला हमरा से मजाक करने चला था। हरामजादे, अगर ठाकुर ज्वाला सिंह के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत किया तो साले इसी जगह पर तेरी भी कब्र बना दूं। हवलदार, उठा इस कुत्ते की लाश को और ले जाकर साले को हिमगिरी पर्वत की झाड़ी में फेंक देना। अगर कोई पूछता है कि सेनापति रावत सिंह को क्या हुआ तो तेरे को क्या बताना है? तेरे को उससे कह देना है कि सेनापति रावत सिंह ने कैद खाने के अंदर मारे शर्म के मारे इस ससुरे ने अपनी खुदकशी कर ली।
ठीक है। और अगर मेरे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत किया तो आंखें फाड़ कर देख ले, अंजाम तेरी आंखों के सामने है। ठीक है। और अगर ये साला पानी मांगे तो इसे पानी पिलाने की भूल मत करना। पानी ना पियोगे? हाँ, खौला के दूध दे दे। अब इसको कुछ नहीं देना है। दूध दे। ये साला तड़प तड़प कर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देगा। अगर मेरे वसूल के खिलाफ कदम उठाने की जरूरत किया तो साले तेरी खोपड़ी धुआं में उड़ती नजर आएगी। ठाकुर ज्वाला सिंह का दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। साला कावा साला कहा दबा है, दबा रहे, दबा ना रहे कहीं हमें मारे दबा सकता ही नहीं ना, दबा न पाई। हम धीरे धीरे हुमासत रहा साला सेनापति से मिले आवा, साला मार मार के बेहोश कर जाए। अब आओ जंगल में छोड़ आओ। अब जा रहे हैं, जा जंगल की तरफ ले जाए। भैया अगर हमका पानी मिलेगा, अगर हमका पानी मिलेगा तो हम सेनापति का हम पानी पिलो, पानी पिलो। सेनापति से हम सच्चाई पूछेंगे। अब इसी वक्त हमें यहाँ से जंगल की तरफ ले जाना चाहिए। जंगल में फेंक के आओ। Get up, get up. अब भला बताओ 80-90 किलो का मऊहर असली समझो, बहुत वही नहीं। लेकिन हमका जंगल में ले जाना जरूरी है। लेकिन लाइन में कैसे जाए, उठबे न करी। नागराज, क्या बात है नागरानी? नागराज आज ना जाने क्यों मुझे अपने बेटे की याद आ रही है। नागराज क्या कहा? आज आपको बेटी की याद आ रही है? हाँ नागराज। नागरानी, मैंने आपसे वादा किया था कि एक दिन हम आपको आपकी बेटी से जरूर मिलाएंगे। क्यों नहीं नागराज? चलो हम आपकी बेटी के पास आपको लेकर क्यों नहीं नागराज? आओ चलते। ऐसे नहीं, बताती हूँ। नागराज कहो नागरानी। तूने प्यार की बीनी बजाई, मैं दौड़ी चली आई, मैं भागी चली आई।
आओ। सेनापति रावत सिंह होश में आओ। ये आपके दाहिने हाथ से कितना खून बहा जा रहा है, ये खून कैसे, कुछ आप बता सकते हैं? उस ज्वाला सिंह ने गोली मेरे सीने पर चलाई, लेकिन उसकी गोली कमाल मैंने अपने बाजुओं पर ले लिया, लेकिन फिर भी लगता है कि मेरे प्राण नहीं बचेंगे दरबारी। नहीं साहब, आपको जीना होगा। उसकी गोली का जहर मेरे बदन में दौड़ गया, मेरा गला सूखा जा रहा है दरबारी, मुझे पानी पिलाओ। पानी पानी सेनापति रावत सिंह, यहाँ तो पानी का कोई ठिकाना ही नहीं है, थोड़ी दूर और चलिए, अगर मुझे पानी मिल गया तो आपको हम पानी जरूर पिलाएंगे। अब मैं एक कदम भी आगे नहीं चल सकता था, मुझे यही लेता कर तो पानी दरबारी। भगवान, प्यास के मारे सेनापति रावत सिंह का गला सूखा जा रहा है। अगर इस मौके पर इन्हें एक गिलास कोई पानी पिला दे तो सेनापति रावत सिंह के प्राण बच सकते हैं, लेकिन पानी तो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मैं पानी कहाँ से लाऊं? मुझे कोई रास्ता दिखाओ प्रभु। लेकिन ये सामने हमको झील दिखाई दे रही है, सामने हमको झील दिखाई दे रही है। हो सकता है झील में मुझे पानी मिल जाए। इसी तरफ झील की तरफ जाता हूँ और एक गिलास पानी लेकर बहुत शीघ्र आ रहा हूँ और सेनापति को पानी पिलाऊंगा, उसके बाद सच्चाई पूछूंगा। हे भोले बाबा, हे भोले बाबा, तुम सेनापति की रक्षा करना और हम झील से एक गिलास पानी लेकर बहुत शीघ्र आ रहे हैं। जय हो भोले बाबा।
नागरानी, नागराज अगर इस इंसान को बहुत जल्द पानी नहीं मिला तो इसी जंगल में अपना दम तोड़ देगा। हाँ नागराज, वो जो सामने झील दिखाई दे रही है नागराज, मैं वहाँ से तुरंत पानी लेके आती हूँ। ठीक है नागरानी, आप जाइए, बहुत जल्द पानी लेकर आइए, तब तक मैं इनके चक्रों को ठीक। हाँ नागराज, जाइए। आई इंसानियत के देवता कौन है आप लोग? जब मुझे गिलास पानी पिलाकर और मेरे जख्मों को ठीक कर मुझे नया जीवन दिया है। मुसाफिर नहीं जानते कि हम लोग कौन हैं। हम लोग इस मित्रलोक के नहीं बल्कि नागलोक की रहने वाली हैं। हम लोग एक इच्छाधारी नागरानी हैं। मेरा नाम नागराज प्रकाश और ये मेरी अर्धांगिनी जिनका नाम नागरानी रोशनी है। लेकिन मुसाफिर आप इस जंगल में घायल अवस्था में पड़े, आखिर आप नहीं कौन और आपका नाम क्या है? मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ? किस मुसीबत से इस बीरावान जंगल तक आया हूँ? मैं आपको सब बताऊंगा नागराज। क्यों? क्या बात है नागरानी? नागराज क्या आप भूल गए हैं कि हम लोग अपने बेटे से मिलने जा रहे थे? हाँ नागरानी, मैं तो क्रोध में आकर ही बात ही भूल गया कि हम लोग अपने बच्चे से मिलने जा रहे हैं। रामजी, आखिर बात क्या है? हमें जरा साफ शब्दों में बताएंगे? मैं कंचनगढ़ सम्राट महाराज तेज प्रताप पर अपनी सीमा सरहद पर तैनात था। एक दिन अचानक राजमाता और सम्राट को मुझे इस कदर याद आई कि मैं अपने आप को सीमा सरहद पर न रोक सका और उन लोगों से मिलने के लिए सीमा सरहद से सीधे राजमहल आ गया। और जैसे ही महल पहुंचा मैं क्या देखता हूँ कि महामती जरा सिंह अपने हाथों में सब्जी लिए राजमाता के सैन कक्ष की तरफ जा रहा है। और जैसे ही सैन कक्ष के गेट पर पहुंचा वो जरा सिंह अपनी सब्जी कवार राजमाता के सीने पर करना चाहता था। तभी मैंने उसकी सब्जी कवार अपने हाथों पर रोककर राजमाता के सैन कक्ष से वापस जाने के लिए कहा, लेकिन उसने मुझसे ही बगावत किया। और तभी मैंने अपनी रिवाल्वर निकाल कर उसे गोली मारना चाहा, लेकिन उसने मेरी रिवाल्वर की नाल
ऊपर कर दिया। गोली जरूर चली लेकिन हवाई फायर के रूप में तब्दील हो गई और राजमाता की आँख खोलने पर उसने उल्टा मुझे ही देखी ठहरा दिया। राजमाता ने उसकी बातों पर यकीन किया और मेरे हाथों में हथकड़ी लगवाकर भरी रात दरबार मुझे सम्राट के समक्ष पेश किया गया। राजमहल से कुंवर सिंह का हरण ज्वाला सिंह ने किया और आरोप श्रावण सिंह के ऊपर लगा दिया। राजमाता को मारने का आरोप और कुंवर सिंह के हरण करने का आरोप ऊपर लगा और सम्राट ने मुझे सजाए मौत की सजा सुनाकर हथकड़ियों में जकड़ सलाखों के अंदर डलवा दिया। इतने में भी ज्वाला सिंह को सुकून नहीं था नागराज। एक दिन सलाखों के अंदर आकर शाही हंटर से मार मार कर मुझे अधमरा कर दिया और गोली मेरे सीने पर चलाई लेकिन उसकी गोली आकर मेरी बाजू पर लगी। घायल अवस्था में मैं प्यास के लिए तड़प रहा था लेकिन उसने मुझे एक गिलास पानी नहीं दिया नागराज, बल्कि रात दरबारियों के द्वारा मुझे वीरवान जंगल में फेंकवा दिया ताकि रावत सिंह इसी वीरवान जंगल में तड़प कर अपने प्राण त्यागे और इस कंचन गणराज से इस रावत सिंह का नामो निशान मिट जाए। लेकिन एहसान होगा आप लोगों का जो कि मुझे एक गिलास पानी पिलाकर और इस रावत सिंह के जख्मों को ठीक कर मुझे नया जीवन दिया है। नया जीवन दिया है। रावत सिंह राजमाता को मारने का आरोप और कुंवर सिवा के अपहरण का आरोप आपके ऊपर कलंक दाखिल किया है। आज जिस वर्दी के लिए जीते मरते थे आज उस वर्दी पर दाखिल किया है और आपके माथे पर कलंक का टीका लग गया है। रावत सिंह, क्या आप इस कलंक के टीके को लेकर इस कंचनगढ़ रियासत में किसी से भी नजरें मिलाकर जिंदा रह पाएंगे? जिस राजमाता और सम्राट के लिए रावत सिंह अपने प्राण न्यौछावर कर सकता था उन्हीं की नजरों के समक्ष भरे दरबार में मेरे बदन से वो वर्दी उतर गई जिसके लिए रावत सिंह जीता मरता था। राजमाता और कुंवर सिंह के अपहरण वाकई उनकी मौत के कलंक का टीका मेरी माथे पर लग गया। इस कंचनगढ़ रात को क्या ये रावत सिंह इस संसार में जीवित नहीं रहना चाहिए। रावत सिंह, मरने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दो रावत सिंह। रावत सिंह, जाओ, ये जो सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है इस पहाड़ी के पीछे एक भोले बाबा का मंदिर है। जाओ भोले बाबा का दर्शन कीजिए। भोले बाबा अवश्य तुम्हें कोई ना कोई मार्ग जरूर दिखाएंगे। लेकिन रावत सिंह, एक बात मेरी ध्यान रखना, मंदिर के पीछे एक बहुत ही घनघोर जंगल है लेकिन आपको उस जंगल में जाने की जरूरत नहीं। हम लोग अपने बच्चे से मिलने जा रहे हैं इसलिए अब विलंब ना करते हुए हम लोग जाना चाहते हैं। और नागरानी, हम चलते हैं।